गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के पोएम सेक्शन का सेकंड पार्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है। हमने पहले पढ़ा था डस्ट एंड स्नो, अभी है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसका जो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें पोएट है वो हमें ये बताना चाहता है कि ये जो दुनिया है एक ऐसे दौर से, ऐसे फेज से गुजर रही है जहाँ पे जो इंसान है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, और अगर उन्हें मौका मिले तो वो सामने वाले को क्या कहते हैं, बिना सोचे समझे उनका कोई भी नुकसान कर सकते हैं। और ये नुकसान उतना ही पावरफुल होगा जैसे अगर आपके घर के आसपास बम गिरा दिया जाए तो नुकसान होता है, वैसे ही ये जो हेटर्ड है वो भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी विल सी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम। हियर द पोएट इज सेइंग दैट दिस पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहली बात, इस पोएम में जो पोएट है वो ये दिखाना चाहता है कि जो दुनिया है वो एक ऐसे कगार पर आकर खड़ी है जहाँ पे अब हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसी तरह इस दुनिया को भी बचाने के लिए हमें एकाग्रचित होना पड़ेगा। According to the Bible, the world will end by fire। यहाँ पे जो पोएट है उसने दुनिया के ख़त्म होने के दो कॉन्सेप्ट लिए हैं अलग अलग सिनारों में। जो पहला कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि जो ये दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी। फिर क्या कह रहा है, बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ विल बी फ्रोजन टू डेथ। लेकिन उसी जगह जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट है जिनका ये मानना है कि ये जो दुनिया है वो आइस से ख़त्म होगी। यानी उनका मानना है कि वापस से आइस एरा आएगा, यानी जो धरती का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ठंड बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि इस धरती पर कोई भी नहीं बचेगा। और इसके बाद क्या कह रहा है, द पोएट हैज यूज्ड फायर एंड आइस। ठीक है, पोएट ने इस पोएम में दो चीज़ों को सेलेक्ट किया है, फायर और आइस को, एज द टू सिंबल्स इन हिज पोएम। फायर रिप्रेजेंट डिजायर, फायर को उन्होंने डिजायर से रिप्रेजेंट किया है और आइस को हेटर्स से। ठीक है, डिजायर एंड हेट आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड। हर एक इंसान के अंदर ये दो इमोशंस बहुत स्ट्रांगली रहते हैं। So they are as powerful weapons of destruction as fire and ice can be। तो पोएट का मानना है जितना ही घातक बर्फ और क्या कहते हैं आग हो सकती है, उसी तरह हम इंसानों में पाए जाने वाला प्यार और घृणा ये भी दुनिया को उतनी ही तेजी से खत्म कर सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पोएम। सबसे पहले हम पोएम्स देखेंगे क्या है पोएम में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो कुछ वर्ड मीनिंग है। End in fire यानी आग में जलकर खत्म हो जाना। Perish because of a big fire। टेस्टेड ऑफ डिजायर, एक्सपीरियंस अबाउट ग्रीड एंड मटेरियल डिजायर, यानी जो हर एक इंसान है उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। पेरिस यानी कि खत्म हो जाना, सफिस यानी कि पर्याप्त, बी सफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग लाइन की बात करें तो पोएट क्या कह रहा है कि सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है वो आग में जलकर खत्म हो जाएगी। और ये थ्योरी कहाँ से ली है इन्होंने, ये थ्योरी उन्होंने बाइबल पुस्तक से ली है जिसमें ये कहा गया है कि एक दिन ऐसा मतलब एक ऐसी आग जलेगी जहाँ पे ये सारी दुनिया उसमें जलकर खत्म हो जाएगी। उसी जगह कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मानना है कि ये आइस मतलब ठंड में खत्म हो जाएगी। और ऐसा कहने वालों में जो साइंटिस्ट है उनकी थ्योरी है, उनका ये मानना है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगा तो जो क्लाइमेट है वो एकदम से ठंडा होने लगेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट आएगी जब इस धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु, इंसान सब कुछ
जम जाएंगे, और जब जम जाएंगे यानी वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बचेगी और ये दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इन दिस 2 लाइन्स द पोएट इज सेइंग कि वो जो है वो फायर को सपोर्ट करते हैं। पोएट इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो बाइबल में बातें कही गई हैं कि ये जो दुनिया है वो आग में जलकर खत्म होगी, तो पोएट कहता है मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों की डिजायर को देखा है, मैंने इसे टेस्ट किया है। डिजायर को उन्होंने फायर से रिलेट किया है, क्योंकि पोएट का मानना है कि ये जो डिजायर होती है, अगर हमारी कोई इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो हम मन ही मन जलते रहते हैं। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए पोएट का मानना है, ही इज फुली कन्विंस द आइडिया ऑफ फायर, कि ये दुनिया जो है वो आग से ही जलकर खत्म होगी, क्योंकि जो ये इच्छाएं हैं ये कभी नहीं खत्म होती है। एक इच्छा खत्म होती है और जो इंसान है वो दूसरी इच्छाओं के पीछे भागने लगता है। अब पोएट आगे क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब पोएट आगे कहता है कि अगर दूसरे जो थ्योरी है जिसके हिसाब से ये कहा गया है कि जो आइस है, आइस एरा आएगा और दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए जो पोएट है वो कहता है कि अगर हेटेड की बात की जाए, हेट जो नफरत दुनिया में है, हमारी दुनिया में इतनी नफरत है कि उतनी नफरत हमारी इस दुनिया को 2 बार भी समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। आपने टीवी पिक्चरों में ऐड देखा होगा कि इतना सारा धुआं हमारे फेफड़े को खराब करने के लिए पर्याप्त है। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये कह रहा है जो पोएट कि हमारी दुनिया में इतनी ज़्यादा नफरत, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है कि इससे इस दुनिया को 2 बार खत्म किया जा सकता है। और पोएट आगे कहता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। और ये हेट भी जो है वो उतना ही डिस्ट्रक्शन लाती है जैसे कि आइस लाती है। बर्फ क्या होता है, बर्फ से इंसान, बर्फ चीज़ों को जमा देता है। उसी तरह जो हेट है, अगर किसी के मन में हेट आ गई, किसी को लेके नफरत आ गई, तो वो इंसान को अंदर से क्या बना देती है, वो अंदर से इंसान को इनएक्टिव बना देती है। वो दिमाग से सोचना बिल्कुल बंद कर देता है, उसके इमोशंस जो सारे खत्म हो जाते हैं। उसका केवल एक टारगेट होता है कि हाउ टू अपोज हिज ड्राइवर्स, कि अपने दुश्मन को कैसे वो अपोज करे, कैसे नीचा दिखाए। तो जहाँ हेट जो है वो इंसान को इमोशनली क्या करता है, कमज़ोर नहीं बनने देता है, मतलब उसके सारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। वो एक खाली दिमाग, उसका दिमाग जो होता है एक खाली बंजर भूमि की तरह हो जाता है। उसी तरह जो बर्फ़ है वो भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है कि सारी चीज़ें जम जाती है। तो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, सारी चीज़ें जमने लगती हैं और पूरी दुनिया का विनाश आसानी से हो सकता है। इसलिए पोएट ने हेट को आइस के साथ रिलेट किया है। तो पूरा मिला के हम कह सकते हैं कि जो फायर है और जो आइस है वो पोएट ने इन जो हमारे मन की इच्छाएं होती हैं, फायर को इसीलिए उसने डिजायर से रिलेट किया है और हेट को आइस से रिलेट किया है। तो कुल मिला के पोएट यही कहना चाहता है कि अब ज़रूरत है कि हम अपने इन दोनों इच्छाओं को, चाहे वो हेट हो चाहे वो डिजायर हो, इनको लिमिट में रखें, कंट्रोल करें और उस दुनिया को बचाने में अपना सहयोग करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।